अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग पॉइंट। इस तरीके से कड़ी आपने कभी नहीं बनाई होगी। आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिफरेंट स्टाइल में कड़ी की रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिए 1 किलो दही, इसमें डाला है मैंने आधा कप बेसन को अच्छी तरह से छान के साफ़ करके फिर यूज़ करना। मैंने ना इसको दही के अंदर ही ऐड कर दिया है। इस तरह ये जब दही ब्लेंड होगी ना तो साथ ही बेसन भी ब्लेंड हो जाएगा और उसमें ना गुठलियाँ नहीं बनेंगी, क्योंकि अगर हम दही को अलग डालेंगे या फिर बेसन डाल के डालेंगे ना तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। और अंदर ही अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दिए। अगर आप जग में डाल के करना चाहती हैं जग में डाल दें, और नहीं तो हैंड बीटर से किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स ज़रूर कर लेना। हाँ जी, मैंने ली एक प्यारी सी पतीली, उसमें मैंने डाला है जो मिक्सर हमने बना के रखा हुआ था दही और बेसन का वो, और उसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और अब हमने इसी जग में डाला है 2 प्याज और कुछ थोड़ा सा लहसुन, 2 टमाटर, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा अदरक के स्लाइसेस काट के वो। और इसमें हमने बस 2 गुण पानी डाल के ना अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो जो हमने मिक्सचर ब्लेंड करके रखा है उसको हम डालेंगे कड़ी में। अब मैंने डाला इसमें 1 चम्मच नमक और तकरीबन पौना चम्मच हल्दी और पौना ही चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च और थोड़ी सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का लगता है इसका फ्लेवर। अब अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। उसको जब पकने के लिए रखना ना इस स्टेज पे, तो इसको छोड़ के आपने इधर उधर नहीं जाना, या तो कड़ी के नीचे लगने का अंदेशा होता है। अक्सर जो है ना बेसन वो तीली के पंजे के साथ लगना शुरू हो जाता है। अब मैंने ली है 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, और उसको ऐसे हथेली पे डाल के हल्के हाथों से मसल के वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है जो कि बहुत मज़े की लगती है। इस स्टेज पे मैंने डाला था इसमें 1 जग पानी, वो शायद मैं इसको शूट करना भूल गई हूँ। अभी तक तो इसकी आंच जो है ना वो फुल तेज़ है, तेज़ आंच पे पका रही हूँ मैं, इसलिए कि इसमें अब बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा ना तो फिर हम इसका जो है ना आंच स्लो कर देंगे। स्लो आंच पे ये पकती रहेगी और इसकी खुशबू पूरे घर में फैलती रहेगी। देखा है ना, आ गया ना इसमें बॉयल। इसको ऐसे हम जल्दी से चम्मच के साथ ऐसे फेंट देंगे, ऐसा फेंट लगाएंगे कि ये अब डर के नीचे बैठ जाएगी। तो इसको स्लो आंच पे हमने पकने के लिए छोड़ दी है। और मैंने लिए एक प्यारा से अब बाउल में डाला मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू काट के रखे हुए थे वो, 2 प्याज स्लाइसेस काट के रखे हैं वो, और पालक और 2 चम्मच सब्ज़ मिर्चें क्रश करके रखी हुई हैं वो ऐड कर दी हैं। और अब मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच भर के सूखा क्रश किया हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक और लाल मिर्च का पाउडर। और तो जनाब मेन इसकी जो चीज़ है वो अब आ गया इसमें बेसन। बेसन अच्छी तरह से छान के यूज़ करना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ सर्विंग स्पून, जो होते हैं ना डोंगे के जो चम्मच होते हैं जिसके साथ सालन वगैरह हम डालते हैं, सर भरते हैं, वो चम्मच हमने भर भर के 5 चम्मच मैंने डाला इसमें बेसन। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना मिक्स करके देख लेंगे। अगर पानी कम लगा तो पानी और ऐड कर लेंगे, अगर बेसन कम लगा तो फिर बेसन ऐड कर लेंगे। तो जी जनाब, मैंने इसको मिक्स करके देखा है तो मुझे इसमें बेसन की कमी लग रही है। अब मैंने इसमें 2 और स्पून भर भर के ना बेसन के ऐड कर लिए। अब मैंने इसको मिक्स करके देखा ना तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा ना मिक्सचर रेडी हो गया, जैसा मुझे चाहिए था ना बिल्कुल वैसा। तो अब मैंने लिए एक पैन,
उसमें लिए डाला मैंने कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने अब डाल दिए जी मज़ेदार से प्यारे प्यारे गोगलू मोगलू से पकोड़े और इसको हम करेंगे फ्राई मीडियम टू लो फ्लेम पे, इसलिए कि ये अंदर तक पक जाएं और जले भी ना। ज़्यादा आंच हो तो जलने का डर होता है। लग रहे हैं ना मज़े के, देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे मुंह में भी बहुत पानी आ रहा है। अब हमने इसकी साइड चेंज की है और दूसरी तरफ से भी इसको हम लाइट गोल्डन सा कर लेंगे कलर इसका। लो जी, साथ ही साथ जो कड़ी पकड़ी थी हमारी वो भी हो गई है जी बिल्कुल रेडी। बड़ी अच्छी सी इसकी भी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी सी पूरे किचन में फैल रही है। इस स्टेज पे आके ना इस बात का ध्यान रखना है कि कड़ी जो है ना वो ज़्यादा पतली भी ना हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। कड़ी जो है ना वो जब ठंडी होती है ना तो वो ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी जो है ना ये जब इसको पकाते हैं तो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। अब साथ ही साथ पकोड़े बनते जा रहे हैं और वो भी मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। तो जी बहुत मज़े की लग रही है मेरी कड़ी, बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गई है। अब मैंने एक पैन लिया, उसमें जो जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे ना वही मैंने ऑयल इसमें डाल दिए, तकरीबन 1 कप ऑयल। और इसका तड़का लगाने के लिए 2 तेज़पात, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 4-5 कश्मीरी गोल मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा और 2 दालचीनी के टुकड़े और एक छोटा सा बादियान का फूल। और इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। ज़्यादा डार्क नहीं कर देना कि वो जल ही जाए। इसको मैंने डाला है जी कड़ी में और इसको हिला दिया है, इसमें अच्छी तरह से उन्हें मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लग रही है कड़ी। ये खाने में भी ना बहुत मज़े की बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।